नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ब्रिटेन में ऋषि सुनक हार चुके हैं। सत्ता से बाहर हुए ऋषि सुनक ने चुनावों में मिली हार के बाद माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तब भारत में काफी चर्चा में रहे थे और एक बार फिर वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में आज हम आपको ऋषि सुनक के सत्ता में आने से लेकर सत्ता गंवाने तक की कहानी बताने वाले हैं, जो काफी दिलचस्प है। साल 2022 ऋषि सुनक के लिए बेहद खास था। इसी साल ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। वो पहले ब्रिटिश एशियाई और पहले हिंदू हैं जो ब्रिटेन में लोकतांत्रिक सत्ता के शिखर तक पहुंचे और फिर प्रधानमंत्री बन गए। ये जानना दिलचस्प है कि ऋषि सुनक किस तरह वर्ग, नस्ल, औपनिवेशिकता और खुद ब्रिटिश साम्राज्य के ढांचे से गुजरते हुए पीएम के पद तक पहुंचे। साल 1980 का वक्त था जब उषा सुनक और यशवीर सुनक के घर साउथहैम्पटन में ऋषि सुनक का जन्म हुआ। उनके माता पिता पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेशों से ब्रिटेन पहुंचे थे। ऋषि की मां का जन्म तंगनईका में हुआ था, जो बाद में आधुनिक तंजानिया का हिस्सा बन गया। उनके पिता यशवीर का जन्म ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया में हुआ था। सुनक के दादाजी का जन्म ब्रिटिश शासन वाले पंजाब में हुआ था। वहां से 1930 के दशक में वो पूर्वी अफ्रीका चले गए और वहीं बस गए। लेकिन जैसे जैसे अफ्रीकी देश ब्रिटिश शासन से आजाद होने लगे, भारतीय समुदाय के लोग ब्रिटेन पहुंचने लगे। ऋषि सुनक का एक भारतीय कनेक्शन ये भी है कि वो इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता के पति भी हैं। ऋषि ने अक्षता मूर्ति से 2009 में बेंगलुरु में शादी की थी। ऋषि सुनक की एक बायोग्राफी में बताया गया है कि साल 1960 में उनकी नानी सुरक्षा ने ब्रिटेन आने के लिए अपनी शादी के गहने तक बेच दिए थे। इसके बाद उनके नाना नानी दोनों ब्रिटेन आ गए थे। सुनक के दादाजी तंगनईका में टैक्स अधिकारी थे और ब्रिटेन आने के बाद उन्हें राजस्व विभाग में नौकरी मिल गई थी। सुनक के माता पिता मेडिकल के पेशे में थे। पिता नेशनल हेल्थ सर्विस में फैमिली डॉक्टर थे और माँ फार्मेसी चलाने लगी थी। जैसे जैसे ब्रिटेन में भारतीय समुदाय तरक्की करने लगा, वैसे वैसे दूसरे एशियाई समुदाय से ये अलग दिखने लगा। भारतीय समुदाय ब्रिटिश साम्राज्य से ज्यादा घुला मिला था। ब्रिटेन में डायरेक्ट फ्लाइट माइग्रेंट भी आए, लेकिन वो सुनक के पूर्वजों की तरह उपनिवेशक के रास्ते नहीं आए। ये लोग 1947 में भारत विभाजन के साथ सीधे यहाँ आ गए थे। इनमें से ज्यादातर ग्रामीण समुदाय के लोग थे। इनमें हिंदुओं की तुलना में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। उनके पास अच्छी नौकरी के लायक कौशल नहीं था, न ही वे अंग्रेजी जानते थे। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के मुताबिक ब्रिटेन में हिंदू अप्रवासी होना अच्छी बात है, क्योंकि 2/3 हिंदू यहाँ प्रबंधकीय पदों या ऊंचे प्रोफेशनल पदों पर हैं, यानी अच्छे खासे पद पर हैं हिंदू ब्रिटेन के अंदर। फिर वक्त आया 2020 का, जब साल 2020 में ऋषि सुनक को तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वित्त मंत्री बना दिया था। सुनक की नियुक्ति कोविड महामारी की शुरुआत में हुई। उन्होंने नौकरी से निकाले गए लोगों की सहायता के लिए इट आउट टू हेल्प आउट योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। फिर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नाम पार्टीगेट स्कैंडल में सामने आया। इससे उनकी छवि खराब हुई, धक्का लगा। जुलाई 2022 में जब कंजर्वेटिव पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई थी, तो उस समय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद सुनक ने भी पद से इस्तीफा दे दिया था। बोरिस जॉनसन की जगह लीज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 45 दिन में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर कंजर्वेटिव पार्टी ने सुनक को पीएम बनाया और चुनाव के लिए उन्हें ही अपना उम्मीदवार घोषित किया। महंगाई कम करने, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने, छोटी नौकाओं के जरिए प्रवासियों को ब्रिटेन आने से रोकना उनके मुख्य चुनावी वादे थे। सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी की कमान ऐसे संभाली थी जब पार्टी बिखराव के दौर से गुजर रही थी, जिसे संभालने में उन्हें कुछ हद तक सफलता मिली और वो कामयाब रहे। और इसी वजह से ऋषि सुनक काफी चर्चा में रहे और एक बार फिर वो चर्चाओं में तब आ गए जब पिछले साल अगस्त में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनक का एक बयान काफी सुर्खियों में आ गया था। जब कथावाचक मोरारी बापू ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में कथा सुना रहे थे, इस कार्यक्रम में ऋषि सुनक भी शरीक हुए थे। ऋषि सुनक ने मोरारी बापू की आरती की और मंच से अपनी बातों को साझा किया। सुनक ने अपनी बात जय सिया राम नारे के साथ शुरू की थी। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर मोरारी बापू की कथा में आकर अच्छा लग रहा है, ऋषि सुनक ने ये कहा था। उन्होंने आगे कहा था कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री की तरह नहीं, हिंदू की तरह आया हूँ। मेरे लिए आस्था बेहद निजी है। जिंदगी के हर पहलू में ये मुझे दिशा दिखाता है। प्रधानमंत्री होना सम्मान की बात है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं। कड़े फैसले लेने होते हैं, मुश्किल हालात का सामना करना होता है। ऐसे में हमारी आस्था हमें साहस और ताकत देती है ताकि देश के लिए अच्छे फैसले लिए जा सके। तब ऋषि सुनक ने कहा था, मेरे लिए बेहद खास और कमाल का पल रहता है जब चांसलर रहते हुए 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर दिवाली पर दिया जलाया जाता था।
जैसे बापू के पीछे हनुमान है, मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की मेरी मेज पर गणेश जी की मूर्ति है। हिंदू धर्म को लेकर ऋषि सुनक पहले भी बोलते रहे हैं। वो ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री बने। ऋषि सुनक के हिंदू धर्म से होने पर भारत में अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा देखी जाती रही। 2022 में जब कंजर्वेटिव पार्टी ने सुनक के पीएम बनने पर मुहर लगाई थी, उस दिन दिवाली थी। साल 2020 में जब ऋषि ने वित्त मंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ऐसे वीडियोस भी हैं जिनमें ऋषि सुनक गाय की पूजा करते देखे जा सकते हैं। 2020 में दिवाली पर अपने घर के बाहर दिया जलाते हुए भी ऋषि सुनक को एक वीडियो में देखा जा सकता है। वैदिक सोसाइटी टेम्पल साउथहैम्पटन में हिंदू समुदाय का एक विशाल मंदिर है, जिसके संस्थापकों में ऋषि सुनक के परिवार के लोग भी शामिल हैं। ऋषि का बचपन इसी मंदिर के इर्द गिर्द गुजरा, जहां उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा हासिल की है। सुनक ने 2015 में बिजनेस स्टैंडर्ड्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि ब्रिटिश भारतीय जनगणना में एक कैटेगरी पर निशान लगाते हैं। मैं तो पूरी तरीके से ब्रिटिश हूँ, ये मेरा घर और देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है। मेरी पत्नी भारतीय है, मैं हिंदू हूँ और इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। फिलहाल उनका राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा, जिसमें उन्होंने हिंदूवादी बातें की, लेकिन अब वो ब्रिटेन में पीएम पद की कुर्सी को खो चुके हैं। वहीं हारने के बाद ऋषि सुनक ने समर्थकों से माफी मांगी और कहा कि इस नतीजे से सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में मैं रिचमंड और नॉर्थ हेल्टन संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें समर्थन दिया। मैं 10 साल पहले जब यहाँ आकर बसा था, तभी से आप लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को बेशुमार प्यार दिया और हमें यहीं का होने का एहसास कराया। मैं आगे भी आपके सांसद के रूप में सेवा करता रहूंगा और काफी उत्साहित सेवा को लेकर रहूंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने एजेंट और टीम को भी शुक्रिया कहता हूं और मैं अपने विरोधियों को ऊर्जा से भरा और सकारात्मक चुनावी अभियान चलाने पर मुबारकबाद भी देता हूं। उन्होंने कहा कि जनता ने अपना स्पष्ट फैसला सुना दिया है। काफी कुछ सीखने और देखने के लिए है मेरे पास। हार की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन आगे भी मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा। उन्होंने अपने देश के लोगों से माफी भी मांगी और कहा कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं लोगों के लिए लगातार काम करता रहूंगा, जैसे मैं पहले से काम करता आया हूं। यानी सत्ता के शिखर तक पहुंचने से लेकर सत्ता गंवाने की कहानी ऋषि सुनक की एकदम अलग है, जो हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रह सकती है। और इसलिए हमने आपको उनकी एक कहानी सुनाई, क्योंकि ऋषि सुनक इस वक्त काफी ट्रेंड कर रहे हैं और ऋषि सुनक के बारे में लोग जानना चाहते हैं। और जो आप जानना चाहते हैं, शेष भारत वो आपको जरूर बताता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।